देखिए, आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए हैं। मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में तो कंफ्यूजन ला लिए। जो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी, हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा। ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। फलस्तीनियों की तायीद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहनकर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। इतना कर दो बस, आप इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। तो अब बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब देखना, उनको शायद नहीं मालूम। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे गाली देंगे हमास का। अरे भैया, आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ, आपके ब्राजील चला गया। हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूं, चले जाइए? नहीं, मैं देखिए, गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, हम जाने तैयार हैं। भारत सरकार चल के देखें। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डेब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए, ये कौन सी मोहब्बत है? अब देखिए, इनका हेमंतों का जहन देखिए। ओवैसी को हमास से मिला दो, हमास से मिला दो। अरे भाई, तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आजादी के लिए लड़े। अल्लामा फजल खैराबादी जो काला पानी की सजा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से, जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से, जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेररिज्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। हम नहीं मिटेंगे। जब तक दुनिया रहेगी, हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए कि क्या ये कैसे इतने क्वालिफाई हो गए। और वहां पर जितने मदरसों को उन्होंने डिमोलिश किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके, कभी इसकी तारीख नहीं मिलती। कई लोगों को उन्होंने होमलेस कर दिया, मुसलमानों को वहां पर, और जरीमैंडरिंग करके उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी वहां पर। तो ये इनका रिकॉर्ड आसाम का है। अब तो उन्होंने चिंता की है छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों की, जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेंट्रल एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है। चाइल्ड मैरिज का एक स्टडी है, गरीबी की वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि भारत सरकार का डेटा है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हुई। 84% तो हमारे हिंदू भाई बहनों में की हुई है, 11% मुसलमानों की है। तो कहां पे कर रहे हैं वो? भाई आप ये देखिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था, नहीं, जिसके तहत अगर बच्ची की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, तो भी उसकी शादी रजिस्टर हो जाती थी। ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये एक झूठ फैलाई जाती है मुसलमानों के बारे में। जो हिंदू लड़कियों की शादी 18 साल में होती, एवरेज उतना ही मुसलमान लड़कियों की 18 साल में शादी होती।
और वो जो 90 साल पुराना कानून उन्होंने जो ख़त्म किया है, अब कानून ये बना है रात के 12 बजे कि मुझे अगर शादी करना है मुसलमान की बेटी या बेटी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह कहाँ होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का कहाँ प्रोविजन होगा जो दूल्हे को दुल्हन को देना पड़ता है? आप मेरा मजहबी रिचुअल्स जो है जिसके बगैर मेरी शादी नहीं, क्यों छीन रहे मुझसे आप?